तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो चारों घोड़स होती है वो नानगोंग लिन से बोलती है कि लिनियो से हम चारों की शादी होने वाली है। और उन चारों की ऐसी बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अजीब सा चेहरा बनाकर उन चारों की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब जो चारों घोड़स होती है वो बुद्धा टेम्पल के अंदर जाने लगती है। वे लिनियो को छेड़ते हुए उसे बोलती है कि हस्बैंड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप हमारे साथ में नहीं चलने वाले, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं तो इसीलिए आप भी हमारे साथ में चलिए। और अब उनकी ऐसी बातों को सुनकर जो नानगोंग लिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इससे अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। और नानगोंग लिन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बुद्धा टेम्पल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बुद्धा की मूर्ति होती है उसके अंदर जो एमरली पिलर होता है वो घुसा हुआ होता है। और वहीं जो मंकी किंग होता है वो आराम से अपने उस पिलर के ऊपर पड़े हुए सो रहा होता है। जिसके बाद अब हम बुद्धा टेम्पल के एक मॉन्क को देखते हैं, जो कि उन सभी को देखते हुए उनसे बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर हमारे बुद्धा टेम्पल के अंदर आए हो। और उस मॉन्क की बातों को सुनकर जो नानगोंग लेनो होता है वो उस मॉन्क से बोलता है कि आप हमें ये बताइए कि आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि हम यहाँ पर रहकर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते। जो सुनकर वो जो मॉन्क होता है वो उनसे बोलने लगता है कि ठीक है, मैं अब आप लोगों के टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है। बात यह है कि हमारे बुद्धा हॉल के अंदर एक मंकी घुस गया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है, तो इसीलिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि आप उस मंकी को यहाँ से भगाने में हमारी मदद कर सको। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ से उस मंकी को लेकर जाएगा या उसको यहाँ से भगाएगा, हमारा जो बुद्धा टेम्पल है वो उसको काफ़ी अच्छा इनाम भी देगा। और उस मॉन्क की इस बात को सुनकर अब जो नानगोंग लेनो होता है वो मंकी किंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर पहले मैं ट्राई करूंगा। और इतना बोलकर अब जो नानगोंग लेनो होता है वो मंकी किंग के पास में आ जाता है और वो देखता है कि जो मंकी किंग है वो आराम से सो रहा है। और उसे ऐसे सोता हुआ देखकर जो नानगोंग लेनो होता है वो बोलता है कि ये मंकी किंग तो लगता है कि मर गया है या फिर सो रहा है, ये तो एक मामूली सा मंकी है और इसे यहाँ से भगाने में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो चलो मैं इसे यहाँ से उठाकर फेंकता हूँ। और इतना बोलकर नानगोंग लिन मंकी किंग की पूंछ को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जो मंकी किंग होता है वो अपनी पूंछ की एक फटकार जो नानगोंग लिन होता है उसके मुंह पर मार देता है, जिस कारण अब जो नानगोंग लिन होता है वो जमीन पर जाकर गिरता है। और उसकी अब ऐसी हालत को देखकर जो बीस्ट क्लैन से हान फैंग होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, जो कि तुम उस मंकी की पूंछ को पकड़ रहे थे। लगता है कि तुम्हें बीस्ट को टेम करना नहीं आता, अब लगता है कि मुझे इस मंकी को यहाँ से लेकर जाना होगा। और अब इतना बोलकर जो हान फैंग होता है वो मंकी किंग के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि मैं बीस्ट क्लैन का यंग चीफ हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में चलना पसंद करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि हान फैंग की इस बात को सुनने के बाद भी जो मंकी किंग होता है वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और वो वहाँ पर पड़े हुए आराम से सोता रहता है। जो देखकर अब जो हान फैंग होता है वो अपने पास से एक मीट के टुकड़े को निकाल लेता है और वो उस मीट के टुकड़े को निकालते हुए बोलता है कि लगता है ये बीस्ट इस तरह से नहीं मानेगा, मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक को ही आजमाना पड़ेगा। और अब इतना बोलकर जो हान फैंग होता है वो मंकी किंग को उस मीट के पीस को दिखाते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम पिछले काफ़ी दिनों से भूखे हो, तो तुम आकर इस मीट को खा सकते हो। और अब उस मीट को देखकर जो मंकी किंग होता है वो भी उठ जाता है और उठते के साथ ही हान फैंग के हाथ से उस मीट के टुकड़े को अगले ही पल लेकर उसे खाना शुरू कर देता है। और अब मंकी किंग को ऐसे मजे में मीट खाता हुआ देखकर जो हान फैंग होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि मंकी, अगर तुम मेरे साथ में मेरे क्लैन के अंदर चलते हो तो मैं तुम्हें रोजाना ऐसा ही अच्छा अच्छा मीट खिलाऊंगा, तो बताओ क्या कहते हो, तुम मेरे बीस्ट क्लैन के अंदर चलना पसंद करोगे। और अब हान फैंग को उस मंकी किंग को इतनी आसानी से मनाता हुआ देखकर जो नानगोंग लेनो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये मंकी किंग इतनी आसानी से ही इस मीट के टुकड़े पे मान जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद भी एक मीट का टुकड़ा लेकर जाता। जो देखकर अब जो वू चैंग होता है वो बोलता है कि चलो इस मंकी का सिस्टम तो खत्म हुआ, अब उस बुद्धा की मूर्ति के अंदर जो वो रोड घुसी हुई है उसे मैं निकालता हूँ। और इतना बोलकर जो वू चैंग होता है वो अपनी पावर को निकालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है। और अब जो वू चैंग होता है वो उस एमरली पिलर की तरफ बढ़ने लगता है और वो बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, इस मंकी को तुम लेकर जा सकते हो, लेकिन ये जो पिलर है ये मेरे क्लैन का होने वाला है, इसीलिए मैं इसे निकाल कर यहाँ से अपने क्लैन के अंदर लेकर जाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो वू चैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं देख सकता हूँ कि इस पिलर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है और अगर इसे मैं अपने क्लैन के अंदर लेकर जाता हूँ तो इसकी मदद से मेरे बारबेरियन क्लैन के लोग काफ़ी अच्छे से कल्टीवेशन कर पाएंगे। और अब वू चैंग को उस एमरली पिलर की तरफ जाता हुआ देखकर जो पेंटिंग गोडस होती है वो बोलती है कि वू चैंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत ही आसानी से इस पिलर को उस बुद्धा की मूर्ति के अंदर से निकाल लेगा। जो सुनकर जो चेस गोडस होती है वो भी पेंटिंग गोडस से बोलती है कि सिस्टर तुम सही कह रहे हो, अगर वो चाहे इस एमरली पिलर को नहीं निकाल पाया तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो कि इस एमरली पिलर को निकाल पाए।
जो सुनकर अब जो लेनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों मुझे जरा गेस कर कर बताओ कि बुद्धा टेम्पल ने केवल यहाँ पर 4 क्लैन के लोगों को ही क्यों बुलाया है। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो चेस घोड़स होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे लगता है कि उसने जो बीस्ट क्लैन है उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया होगा क्योंकि वो बीस्ट को आराम से कंट्रोल कर सकता है, तो उन्हें लगा होगा कि वो उस मंकी को भी आसानी से कंट्रोल कर लेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो बारबेरियन क्लैन है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से इस पिलर को खींचकर बाहर निकाल सकता है। और अब चेस गोडस की इस बात को सुनकर जो जितार गोडस होती है वो चेस गोडस से बोलती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन जब वे दोनों ही उसके काम को कर सकते थे तो फिर उन्होंने हम दोनों क्लैनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बुद्धा टेम्पल है उसने तो बाकी के 2 क्लैनों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि वे चाहते होंगे कि बाकी के 2 क्लैन इनकी मेहनत को देखकर यहाँ पर मजा ले सके। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो चेस घोड़ा होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो, सच में आप काफ़ी अच्छा मजाक करते हो। जो सुनकर अब जो पेंटिंग घोड़ास होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि इस तरह की सोच केवल मास्टर लिनियो ही रख सकते हैं। और अब उन दोनों के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस एमएलई पिलर के पास आ चुका होता है। और वो उस एमएलई पिलर को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग मुझे देखो कि मैं कितनी आसानी से इस पिलर को बाहर निकालता हूँ। और अब इतना बोलकर जो वो चैंग होता है वो उस एमएलई पिलर को पकड़कर बाहर निकालने ही वाला होता है, लेकिन वो जैसे ही उस एमएलई पिलर को टच करता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होते हुए बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, आखिर ये पिलर मेरी ब्लड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। नहीं, ये सही नहीं हो रहा, मुझे इस पिलर से दूर हटना होगा, नहीं तो ये मेरे सारे ब्लड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब इतना बोलकर जो वूचैंग होता है वो उस एमएलई पिलर से छूटने के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाने लगता है, लेकिन उसके हाथ उस एमएलई पिलर से नहीं छूट पाते। और अब हम देखते हैं कि उसकी जो सारी ब्लड एनर्जी होती है वो उस एमएलई पिलर के द्वारा खींच ली जाती है और वो केवल कंकाल के जैसा ही लग रहा होता है। और अपनी सारी ब्लड एनर्जी खिंच जाने के कारण अब जो वूचैंग होता है वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। और अपने यंग लॉर्ड को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो बारबेरियन क्लैन के डिसाइपल होते हैं उन्हें बुद्धा टेम्पल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे चिल्लाते हुए उस मोंक से बोलते हैं, बास्टर, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि ये जो पिलर है ये ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तुम्हारे कारण हमारा यंग मास्टर मारा गया है, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों को ऐसे गुस्से में देखकर वो जो मोंक होता है वो उन्हें शांत करते हुए बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता था कि ये पिलर ब्लड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसे ऐसे ही से टच करने नहीं देता। जो सुनकर अब जो नानगोंग लिन होता है वो उस मोंक से बोलता है कि ठीक है, अगर अब कोई भी इस एमएलई पिलर के पास नहीं जाने वाला तो ठीक है, मैं इस एमएलई पिलर को बाहर निकालता हूँ। और इतना बोलकर वो नानगोंग किंग से बोलता है कि नानगोंग किंग, तुम जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो क्योंकि हम इस पिलर को निकालने के लिए जा रहे हैं। और इतना बोलकर जो नानगोंग लिन और जो नानगोंग किन होती है वे दोनों अपनी जगह से जंप कर सीधे उस एमएलई पिलर के पास में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर आकर एक काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन को भी बना देते हैं। और अब उन दोनों को इतनी आसानी से फॉर्मेशन का सेटअप करता हुआ देखकर वो जो मोंक होता है वो भी उन दोनों की तारीफ करते हुए बोलता है कि इन दोनों ने तो काफ़ी जल्दी इस फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया, लगता है कि ये लोग अभी भी फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। और अब इस मोंक के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।